दिव्य कृपाल सदा दयाल। हुजूर महाराज कृपाल सिंह जी के जन्म दिवस माह के 7वें दिन की आप सबको बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। आज गुरुमत सिद्धांत से चर्चा में गुरु पूर्ण पुरुष अर्थात आदर्श मनुष्य है तथा उससे भी कहीं बढ़कर है। गुरु मनुष्यों में पूर्ण मनुष्य है। पूर्ण मनुष्य आध्यात्मिक मनुष्यत्व का कमाल है। उसकी प्रशंसा करना असंभव है। वह संपूर्ण गुणों से भरपूर है। वह रूहानियत का स्रोत है। प्रकृति में जो कुछ भी है वह सब उसके अंदर है। सतलोक से लेकर मृत्युलोक तक के सारे गुण उसके अंदर विद्यमान हैं। उसके व्यक्तित्व में वे सब प्रकट दिखाई देते हैं। कहीं और से इन गुणों का पता लगाना कठिन है। सारे समुद्र को तैर लेना कठिन है। मनुष्य समूचे समुद्र में नहीं नहाता। नहाने का काम सदैव किसी घाट पर हुआ करता है। यह पूर्ण पुरुष सद्गुरु मालिक का इसी प्रकार का घाट है। यदि पूछो कि उस पूर्ण मनुष्य में क्या है, वह कहाँ से और किन किन मंजिलों को पार करके आया है, वह कहाँ आकर ठहरा है और यहाँ आकर वह क्या कर रहा है, तो इसका उत्तर यह है कि वह सतलोक से आया है। सारे लोकों तपोलोक, जनलोक, महलोक, स्वरलोक और भूवलोक आदि की मंजिलों को पार करके भूलोक में आया है और यहाँ ठहरा है। वह परम तत्व की शान को प्रकट कर रहा है। लोक लोकांतर के प्रभाव और गुण उसमें मौजूद हैं। उसके हृदय में मालिक विराजमान है। उसके संबंध में मालिक का व्यक्तित्व और गुण प्रकट हो रहे हैं। इस पूर्ण मनुष्य के अंदर व्यक्तित्व की परिपूर्णता और गुणों की निपुणता एक स्थान पर एकत्रित हो गई है। ईश्वरीय गुणों और व्यक्तित्व की पूर्ण शोभा उसके अंदर प्रकट है। यदि तुम खुदा को देखना चाहते हो तो इस पूर्ण मनुष्य को ही देख लो। जब आंतरिक नेत्र खुलता है तो पता लगता है कि वह सद्गुरु सारे संसार के लिए सिजदा या दंडवत करने का स्थान है। वह सारी दुनिया की जान है। वह हक मुजस्सम शरीरधारी परम तत्व है। वह हक का अंश है और हक की झलक दे रहा है। वह सारी सृष्टि का सरदार है। उससे उत्तम इस संसार में कोई नहीं। उससे श्रेष्ठ दोनों लोकों में कोई नहीं। वह दोनों लोकों के लिए पूजनीय है। जो भी विशेषताएं ब्रह्मांड और उसके पार के चेतन देशों में हैं, वे सब उसके व्यक्तित्व में प्रकट हो रही हैं। वह सारे गुणों का केंद्र है। जिसने उसको देख लिया उसने परमात्मा के व्यक्तित्व को देख लिया। जितने भी गुण खुदा के हैं वे सब उसके अंदर झलक रहे हैं। वह इस संसार में मालिक का नमूना या प्रतिरूप है। वह उसका प्रतिनिधि है और संसार में उसका काम करता है। उसकी समझ और बुद्धि सराहनीय है और उसकी निर्णय शक्ति बड़ी पूर्ण है। यदि तुम उसको मनुष्य की दृष्टि से भी देखो तो वह सबसे श्रेष्ठ है। वह सर्वगुण निधान है। वह पूर्ण मनुष्य है। वह किसी खास मुल्क या कौम का नहीं, वह सारी कौमों का और देशों का है। वह सबकी सेवा करता है और मनुष्य मात्र का शिक्षक है। उसके अंदर सबके लिए प्रेम है। उसका उपदेश संपूर्ण संसार के लिए है। वह साधारण मनुष्य की भांति जीवन यापन गुजर करता है। वह चाहे संसार में रहता है पर वह दुनिया में निर्लेप है। वह सबके साथ प्रेम और सहानुभूति पूर्वक व्यवहार करता है। उसका प्रेम और संभाल एक माता के प्रेम और संभाल से भी 1000 गुना बढ़कर है। वह श्रेष्ठ पुरुष है जिसमें कोई त्रुटि नहीं। वह सारी कमजोरियों
पर रहम करता है। वह नेकी बदी से परे सबसे उच्च मनुष्य है। वह मनुष्य के रूप में स्वयं मालिक है। उसके अंदर नीति और रूहानियत का माजून यानी मिश्रण है। वह पूर्ण समर्थ होते हुए भी असमर्थ है, सर्वमान्य होते हुए निवाना है। शक्ति के साथ विनय और नम्रता तथा बुद्धि के साथ प्रेम का मेल सद्गुरु के अंदर ही मिलता है। सद्गुरु मनुष्य की सीमाओं से परे भी गति रखता है। उसका कार्य क्षेत्र उन मंडलों पर भी है जिनको ये आँख और कान देख व सुन नहीं सकते। उसकी रसाई सूक्ष्म और कारण देशों और उससे भी आगे तक है, जिसको हम इंद्रियों और बाहरी यंत्रों के द्वारा नहीं देख सकते। मन की पहुंच से परे सूक्ष्म खंड और ब्रह्मांड और इनके पार निर्मल चेतन देश भी है, जिनमें सद्गुरु प्रतिदिन सफर करता है। जो गुरु की शिक्षा को धारण करते हैं वे उन लोगों को देख सकते हैं, पर ऐसे महापुरुष का पता किस प्रकार लग सकता है? तो संत महात्मा कहते हैं कि समस्त खंड ब्रह्मांड रूहानियत के भंडार, प्रसाद, सब ज्ञान, सब आनंद मनुष्य के अंदर है। इस काया के अंदर सब कुछ है और उसके अंदर जाने की युक्ति जानते हैं वो उसको प्राप्त कर लेते हैं। आज इतना ही। शेष कल दिव्य